मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ा अपडेट है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। पेपर लीक में अमित अत्री गैंग का नाम सामने आया है और रवि अत्री फिलहाल मेरठ जेल में बंद है। रवि अत्री ग्रेटर नोएडा के लिमका गांव का ही रहने वाला है। एमबीबीएस का ड्रॉप आउट स्टूडेंट है रवि अत्री। और आपको बता दें कि 2007 में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए ये कोटा गया था, जहां सॉल्वर गैंग के संपर्क में आ गया और सॉल्वर बन गया। इसके बाद पढ़ाई पूरी होने से पहले ही पुलिस ने इसे पेपर लीक मामले में गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रवि अत्री कई प्रतियोगिता परीक्षा का पेपर लीक अब तक करवा चुका है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा, इसके भी पेपर लीक करवाए थे इसने। एसबीआई स्टोनो परीक्षा, 2012 की नीट पीजी परीक्षा, इसके दो खास गुर्गे हैं। एक का नाम है अतुल वत्स और दूसरा संजीव मुखिया। अतुल जहानाबाद का मूल निवासी है, जबकि संजीव नालंदा का रहने वाला है। अतुल का नाम रवि अत्री ने यूपी पुलिस की कांस्टेबल परीक्षा पेपर लीक मामले में लिया था, जबकि संजीव अभी फरार चल रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, जहां पर बताया जा रहा है कि पुलिस के पास अहम जानकारियां जहां इस पूरे मामले में सामने आ रही हैं, उसमें अब जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं नेट पेपर लीक मामले में, पेपर लीक में अमित अत्री गैंग का नाम सामने आ रहा है। रवि अत्री फिलहाल मेरठ जेल में बंद है, लेकिन देखिए मेरठ जेल में बंद रहने के बावजूद जो गैंग है वो कैसे सक्रिय है, ये बड़ा सवाल। और हमारे साथ इस वक्त संवाददाता अमित जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। और अमित, जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहा है, नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं, सेटर्स के नाम हो या फिर गैंग की संलिप्तता हो, ये बड़ी चिंता का विषय भी, जिसमें जेल के अंदर बंद रवि अत्री, अब उस गैंग का नाम भी सामने आ रहा है। ताकि ये सारे क्वेश्चन को मैच किया जा सके, लेकिन अब तक देखिए बिल्कुल ये सबसे बड़ी खबर और अहम खबर जो है वो हम दर्शकों को बता रहे हैं कि आर्थिक अपराध इकाई जो है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है और तेज गति से जांच जो है वो चल रही है। तमाम जो तथ्य हैं उसे पहले इकट्ठा किए जाते हैं, उसको सत्यापित किया जा रहा है और उसके बाद ही जांच जो है वो आगे बढ़ रही है। इसी मामले में, इसी कड़ी में जो पुलिस महकमा है, उनके जो आधिकारिक सोर्सेज हैं, हमारे पुख्ता सोर्सेज हैं, उनसे ये जानकारी मिली है कि पटना नालंदा बॉर्डर से पेपर आउट होने के जो क्लू हैं वो मिले हैं ईओयू को। और बताते चले कि रवि अत्री वो मुख्य सरगना बताया जा रहा है। रवि अत्री जो है वो फिलहाल मेरठ जेल में बंद है। कई पेपर लीक मामले में उसकी संलिप्तता रही है और नोएडा के, ग्रेटर नोएडा के लिमका गांव का ये रहने वाला है। और बताते चले कि 2007 में ये एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए कोटा गया था और वहीं से ये सॉल्वर गैंग के संपर्क में आया और इसके बाद बीच पढ़ाई में ही पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। जब पेपर लीक के एक मामले में ये शामिल हुआ था बतौर सॉल्वर, तो उसके बाद इसकी गिरफ्तारी जो है वो पुलिस ने की थी। और अब रवि अत्री जो है वो ऐसे जो गैंग है उसको, उसके आड़ में अपना जो पेपर लीक का कांड का जो कारोबार है वो लगातार चला रहा है। जो जानकारी मिली है, जो हमारे जो आधिकारिक पुलिस सोर्सेस हैं उनसे जो जानकारी मिली है कि रवि अत्री जो है वो अभी फिलहाल मेरठ जेल में बंद है और उसके दो खास गुर्गे जो बिहार के हैं, उसमें से एक का नाम संजीव मुखिया है और दूसरे का नाम अतुल वत्स है। अतुल वत्स मूल रूप से जहानाबाद का रहना है, लेकिन वैशाली में ये रहता है और फिलहाल ये अभी फरार चल रहा है। और संजीव मुखिया जो है वो आज ही एंटीसिपेटरी बिल लगाया था, लेकिन उसे उस पर सुनवाई नहीं हुई। 25 तारीख को सुनवाई होगी। तो रवि अत्री ने जो अतुल वत्स है उसके नाम का खुलासा जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो हुई थी, जो लीक हुआ था, पेपर लीक हुआ था, उस मामले में भी लिया था। और उसके बाद से ही जो रवि अत्री जो है उसके साथ जो है ये मिलकर काम कर रहा था, उससे पहले से काम कर रहा था। तो अब इन तमाम कड़ियों को जो है वो आर्थिक अपराध इकाई बिहार पुलिस जो है वो जोड़ रही है और जोड़ कर नतीजे पर पहुंचना चाहिए। लेकिन इससे भी बड़ी खबर जो है वो ये है कि पेपर लीक होने से ठीक एक दिन पहले ये जो रवि अत्री गैंग के जो लोग हैं वो क्वेश्चन पेपर जो है वो रांची के एक बड़े मेडिकल कॉलेज में जो 10 स्टूडेंट हैं उनके पास पहुंचाए और 10 स्टूडेंट ने मिलकर के प्रश्न पत्र का क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व किया। और उसी दिन व्हाट्सएप के जरिए जो है ये नीतीश कुमार और जो दूसरा